देखो, आपने ये सुना होगा कि नाम का असर होता है, और नाम का असर अगर मेरे ज़हन में इस टाइम पर सबसे ज़्यादा और सबसे स्ट्रांगली किसी के ऊपर हुआ है, तो वो विराट कोहली के ऊपर हुआ है। भाई विराट, आपने उसका नाम रख दिया और वो बंदा हर माइलस्टोन को टच कर देता है, वो बंदा हर अपने आगे आने वाले क्वेश्चन का आंसर दे देता है। मतलब आप क्रिटिसाइज करो, वो अगले मैच में बता देगा। ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करता है, वो उसी मैच में बता देता है। आप देखो, अभी कुछ टाइम पहले कुछ क्रिटिसिज्म बहुत कॉमन है, आप हर जगह सुनोगे इस क्रिटिसिज्म को कि भाई विराट जो है ना, वो स्पिन पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। विराट ना T20 वाले अप्रोच साथ खेल नहीं पाता। विराट की अप्रोच जो है ना अच्छी है, लेकिन वनडे वाली है, पुरानी वाली अप्रोच है। नए लड़के जो आ रहे हैं ना, ये विराट से थोड़ा ऊपर है इस T20 क्रिकेट में, क्योंकि विराट को ना एक्सिलरेट करना नहीं आता है। हाँ, पावर प्ले में मार देता है तेज, लेकिन पावर प्ले के बाद नहीं मार पाता है। आज इन सारे एलिगेशंस का, इन सारे सवालों का जवाब विराट ने अपने स्टाइल में दे दिया और बता दिया कि भैया ऐसा नहीं है कि हमें वो 200 वाले स्ट्राइक रेट से खेलना नहीं आता है, बस हम खेलते नहीं है क्योंकि हमारा वो गेम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई सबको जिम्मेदारी दी जाती है। जब गौतम गंभीर से पूछा गया था तो उन्होंने विराट के फेवर में यही बात कही थी कि भाई आपको अगर जरूरत होगी तो ही रन मारेंगे ना। अब अगर आप मार रहे हो, सपोज करो कि आपके 40 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं, एक खिलाड़ी दूसरे एंड से रन बना रहा है, वो इत्मीनान से रन बनाएगा, वो जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है 40 पर 4 के बाद अगर 40 पर 5 भी हो गया, आगे बॉलर्स। और अगर उसको लगता है कि फ्री हैंड है तो वो इत्मीनान से खेल सकता है, तेज खेल सकता है। और विराट को हमने देखा इस तरह से करते हुए। याद कीजिए उस मैच में जब विल जैक्स ने सिक्सेस लगाए थे, बैक टू बैक विल जैक्स ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी थी, विराट साथ खड़े थे, लेकिन वहां पर विराट एंकर रोल कर रहे थे, उनको लीड लेकर दे रहे थे, और विराट को पता था कि विल जैक्स वहां पर ज्यादा अच्छे से हिटिंग कर रहे हैं, तो उनको विल जैक्स को मारने थे। और ये बात विल जैक्स ने बाद में कही कि मैं शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, विराट ने मेरे को सपोर्ट किया, तो बाद में मैंने रन किए। और आज विराट ने बता दिया, क्योंकि भाई सवाल इतने उठ रहे थे, तो विराट ने बोला कि यार देखो, जबान से आप जवाब दोगे, लोग एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, लेकिन आपको एक ना एक बार बैट से जवाब देना पड़ेगा। विराट कोहली ने 47 बॉल में 92 किए, और इसमें बहुत सारे आंसर्स जो थे वो मिल गए। वो सेल्फिश वाला टैग था, वो हट गया कि भैया अगर सेल्फिश खेलता तो सेंचुरी के लिए जाता, 92 पर वो उड़ाकर नहीं मारता। तो सेल्फिश वाला सवाल यहां पर खत्म हुआ। पावर प्ले के बाद रन नहीं बना पाता है तो लीजिए जी, पावर प्ले के बाद तेज खेल रहे थे, सक्सेस नहीं आते हैं तो लीजिए जी, सक्सेस लगा रहे थे। तो इनका आइडियली स्ट्राइक रेट 150-60 वाला है, लेकिन आज लगभग 200 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करके विराट ने यह बता दिया कि ये वाला स्टाइल भी उतना ही आता है जितना वो वाला आता है। हाँ, इसको अपनाता इसलिए ज्यादा नहीं हो बिकॉज ये गेम नहीं है हमारा, लेकिन इवॉल्व होना जरूरी है। विराट ओवर द इयर्स इवॉल्व हुए हैं। विराट को अगर आप पुराने में देखोगे, 2020-20 में देखोगे, तो आपको इनका स्ट्राइक रेट 200 टच करता हुआ कभी नहीं दिखेगा, लेकिन ये अभी फिलहाल 1-2 साल से स्ट्राइक रेट का ज्यादा मामला खड़ा हो गया। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि जी वो 2 कैच छूट गए थे ना, इसलिए मारने लगे। वो 2 कैच 10 रन पर दोनों कैच छूट चुके थे, वहां से 92 तक मार कर ही। ऐसा नहीं है कि पहला आपको 30 पर छूटा, दूसरा 60 पर छूटा, कि हर थोड़े थोड़े इंटरवल पर कैच छूट रहे थे। दोनों शुरू में छूट गए थे, और छूटे तभी तो उन्होंने बताया कि हमारा कैच मत छोड़ो, हमारा कैच छोड़ोगे तो ऐसा ही होगा। और आप देखो बैक टू बैक 600 से ज्यादा रन, मतलब 50 तो ये ऐसे मारते थे जैसे मजाक हो। पैट कमिंस ने कहा था ना उस दिन जब उनकी विकेट ली थी वर्ल्ड कप में, कि मुझे तो लगा था हर अगले दिन की तरह जैसे विराट आते हैं 100 मार के चले जाते हैं, आज भी 100 मार के चले जाएंगे। वो मैं बहुत खुश था विराट की विकेट लेकर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी। तो जो बहुत लोग सवाल उठा रहे थे, कुछ एक्सपर्ट सवाल उठा रहे थे, कुछ एक्सपर्ट्स को इनकी बात नहीं अच्छी लगी थी। विराट के पास अच्छी बात यह है कि उनके खेलने का तरीका ऐसा है कि वो सबको जवाब दे देते हैं। अब आप जाकर के अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के पास दिखेगा, सबसे ज्यादा 400 प्लस किसने करें आईपीएल हिस्ट्री में, विराट का नाम आएगा। सबसे ज्यादा 500 प्लस किसने करें, विराट का आएगा। जॉइंट मोस्ट 600 किसने करें, विराट का नाम आएगा। तो विराट कोहली इज इंडीड द ग्रेटेस्ट एवर, बिकॉज हमें अब तक जो सवाल हमारे सामने आ रहे थे, शायद हम उसमें ये चीज भूल जा रहे थे, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि विराट इज इंडीड बेटर इन मेनी वेज। और पावर प्ले में अपने स्ट्राइक रेट को ओवर द ईयर्स जो मैं कह रहा था कि बढ़ाए हैं, 2022 में 117 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे पावर प्ले में, फिर 2023 में 137 किया था, और अब 2024 में 160 कर लिया। तो अडैप्टेशन विराट को आती है, और जवाब देना भी विराट को आता है। तो कुछ इस तरह से विराट कोहली ने आज एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि क्रिटिक्स जो हैं वो सवाल उठाते रहे, लेकिन अपनी पारी से और मस्ट विन मैचेस में खास करके वो अकेले सिंगल हैंडेडली खड़े होकर मैच जिता सकते हैं। हालांकि आज ओवरऑल आरसीबी ने अच्छा किया, तो जो आरसीबी शुरू में हार रही थी ना, अगर ये परफॉर्मेंस वहां पर आती तो आरसीबी अभी टेबल टॉपर्स में होती, लेकिन कोई बात नहीं, मौका अभी भी है। खैर हार जीत अपनी अपनी तरफ है, लेकिन
पिछले कुछ मैचेस से हमें एक अलग आरसीबी दिखी है और पिछले कुछ मैचेस से हमें एक अलग विराट कोहली दिखे और अच्छी बात यह है कि इस टीम के कुछ प्लेयर्स हमारे पास वर्ल्ड कप में हैं, जिसमें से एक विराट हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इसी फॉर्म के साथ विराट वर्ल्ड कप भी खेलें। खैर, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली की ये जो कन्वर्जन था, ये जो इवोल्यूशन था विराट कोहली का, ये ज़रूरी था? क्या यही इवोल्यूशन आप चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में भी दिखे, यही नए विराट कोहली, तेज तर्रार खेलने वाले विराट कोहली दिखें, या फिर जो आइडल उनका वे है खेलने का वही ज़्यादा बेहतर है, जिसकी जिम्मेदारी मारने की है वो अपनी जिम्मेदारी ले और विराट अपनी एंकर इनिंग खेलें? आप दोनों में से कौन से विराट को ज़्यादा पसंद करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते पेज को फॉलो करते हैं।